बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बहुत ही मज़ेदार आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है मूंग ग्रे चिकन। ठीक है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी जो है वो बनती है ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 बड़े चम्मच ऑयल के देगची में डाल दिए। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। लें जी, देगची जो है वो चूल्हे पे शिफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। तकरीबन ऑयल जो है वो हमारा अभी थोड़ा सा जो है गैस का प्रॉब्लम है तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, तो हो जाएगा। 1.5 चम्मच जो है वो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा जो है 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ मिर्च, हाँ जी, सभी मिर्च काट ली। अच्छा, और सुनाएं आप लोग, हमारा भी लोग चैनल देख रहे हैं या नहीं देख रहे, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें कमेंट में ज़रा बता दिया करें। और किस तरीके से हमें इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस को लाजमी बताया करें। 1 से 2 मिनट जो है बिल्कुल हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया। अब हम इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज कटे हुए शामिल करेंगे, स्लाइस में कटे हुए इनको शामिल कर देंगे। इसको भी जो है वो हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, प्याज़ों को भी। अच्छा जी, प्याज को जो है ना ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जो है इसका शेड बस चेंज होगा ना, तब आपने इसमें शामिल कर देना है चिकन। चिकन कितना लिया हमने? तकरीबन एक मुर्गी। हाँ, तकरीबन एक मुर्गी है, मतलब एक मुर्गी है, तकरीबन नहीं, एक मुर्गी है। हाँ, वो इसको शामिल कर देंगे हम इसमें। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे जो है हम आधा चम्मच नमक का शामिल करेंगे। चिकन को जो है वो हम थोड़ा सा जो है इसका कलर होने चाहिए तक इसको फ्राई करेंगे। देखें, चिकन का जो है वो कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, टमाटर। 3 से 4 अदद जो है वो टमाटर लिए थे, उसको बारी बारी काट लिया। और 3 से 4 अदद ही मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको भी बारी बारी काट लिया। मैंने नहीं काटा किसने काटे हैं बताओ ना? ऐसा आयशा ने। मैं सिर्फ बोलती हूँ, सारा बेचारे काम जो है ना, हमारी जो टीम है वो बेचारी सारा काम वो करती है, क्रेडिट मैं ले जाती हूँ, है ना? ये कहेंगे ना आप सब? ऐसी बात नहीं है, सारी मेहनत उन्हीं की होती है, मेरा कोई कमाल नहीं, मैं तो सिर्फ बोलती हूँ। और देश की नू क्यों कमा रहे थे? देश की नू गेड़े दे रही है मेरी माँ जी देश की नू गेड़े दे रहे कि चल भाई तू सही तरीके ना बन। और सुनाए, सब ठीक ठाक है? हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। खैर है, आपके पैसे नहीं लगते, कर देंगे फिर हैं। चलें जी, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते सपोर्ट उनका भी शुक्रिया। अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं। हाँ जी, को फॉलो किया करें, ट्राई भी किया करें, ट्राई भी किया करें, इसे बना के देखें आप। क्या हमसे ही आपको बता रहे हैं, नहीं बता रहे, वैसी बनती है आपसे या नहीं बनती है? ठीक है, जब हम इसको जो है टमाटर जो है ना थोड़ी सी 1-2 मिनट कुक करेंगे। टमाटर जो है वो गल गया। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। 2 टीस्पून जो है वो हमने लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल दिया। 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं या फिर 2 चाय के चम्मच, 1 खाने का चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया हमने इसमें। टेबल स्पून डाला, मतलब टीस्पून है ना ये, खाने वाला डालेंगे तो फिर 1। हाँ जी, वही खाने वाला डालेंगे तो फिर 1। अच्छा जी, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून।
खुशबू अभी से बहुत ज़्यादा प्यारी आने लगी है, अभी ये तैयार नहीं हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया, इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू होती है। ये हम डाल दें 1 चम्मच, इसको कर देंगे मिक्स। टमाटर का पानी करना कि इससे नाल चिकन जो है ना गल जाएगा। ठीक है जी, टमाटर का पानी इतना है कि इसी में चिकन गल जाएगा। अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून। अच्छा, और क्या रह गया? बस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मूंगरे दिखाए? नहीं, मूंगरे नहीं दिखाए मैंने। हाँ, तो मामा जो है ना बहावलपुर गई थी शादी पे, तो वापसी पे मूंगरे लेती आई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो घर में भी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। पंजाबियों नूं हुंदी वैसे बड़ी देसी चीज़ां पसंद, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, मूंगरे गोश्त, हर चीज़ जी ना सब्जी गोश्त लाजमी होनी चाहिए। तो भाई ये मूंगरे लेकर आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ठीक है, ये फ़ौरन ही काट के ना, तो हल्का से इसको बॉईल करके ना फ्रीज़ कर दिए ताकि ये ख़राब ना हो। बाहर पड़े रहते तो ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने इसको फ्रीज़ कर दिया था। और यहाँ पर ये हमारा चिकन जो है ना वो रेडी होने के करीब मराइल में। देखें चिकन जो है हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा जो है हाथे मसल के जो है ना थोड़ा सा डालना है ताकि इसकी खुशबू आए। और अगर इससे भी बेहतर अगर आप टेस्ट चाहते हैं, खुशबू चाहते हैं सालन में, तो आपने क्या करना है, तवे के ऊपर इसको हल्का सा जो है ना मतलब कड़कड़ा सा कर लेना है, ठीक है। तो जैसे खुशबू आने लगी ना तब आपने इसमें तवे पे डालना, लेकिन अभी हमने डायरेक्ट डाल दिया है। लेकिन अगर उस तरीके से डालेंगे तो फिर और ही बहुत ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा और खुशबू भी। अब हम इसमें मूंगरे डालने लगे। बर्फ़ इसमें जमी हुई है, लेकिन हम इसको इसी तरह ही डाल देंगे ताकि हमें एक्स्ट्रा पानी डालना मामा, एक्स्ट्रा पानी डालना ना पड़े, ठीक है। और इसको जो है ना हम खाम कर देंगे, मतलब दम पे लगा देंगे, दम पे, ताकि इसी का जो पानी है ना इसी में ये अच्छे तरीके से गल जाए। अबाउट 50% तो मूंगरे गले हुए हैं क्योंकि हमने बॉईल करके रखे थे। तो अभी जो है ना इसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम दम पे लगा देंगे। कितनी देर दम पे लगाएंगे? अभी ये मिक्स नहीं होंगे, इसे 5 मिनट हम दम पे लगाएंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें पानी जो है ना इनको दम लगाया था हमने तकरीबन 5 मिनट, तो पानी जो है ना तकरीबन खुश्क हो गया है ना, थोड़ा सा है अभी इसमें। अच्छा जी, मूंगरे निकाल के देखे हैं तो ये गल चुके हैं। तो जो पानी रह गया तेज़ आंच करके इस पानी को खुश करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे हम। ये देखें जी ऑयल लैदा होने लग गया है, हमने इसको फ्राई किया, बहुत ही ना प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें फाइनल लुक जो है ना मूंगरों की जो है वो ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी रेसिपी जो लुढ़क गई थी, सॉरी, ये हमने कर लिया इसको प्लेट में डिश आउट, ठीक है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और यकीनन टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको ज़रा करीब से भी इसको दिखा सकती हूँ। गरम गरम धुआं निकल रहा है, साथ में गरम गरम रोटी हो तो क्या ही बात है इसके साथ, ठीक है। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।